सो हे गाइस, आज हम जा रहे हैं शहीदी पार्क जो कि हमारे घर से पड़ता है 17 किलोमीटर्स की दूरी पर, जहाँ पे हमें जानने के लिए मिलेगा हमारे कल्चर के बारे में, जितने भी हमारे देश में जो जो चीज़ें हुई हैं उन सब चीज़ों के बारे में। सो ये है वहाँ का लुक। गाइस ये है यहाँ की पार्किंग, ठीक है। आप यहीं पे पार्क कर सकते हो अपनी बाइक को, और जस्ट ये शहीदी पार्क के सामने ही है, ठीक है। और ये इसका एंट्रेंस गेट है। आप जब सीधा आओगे ना प्रगति मैदान से, तो प्रगति मैदान से सीधा आके आपको लेना है राइट, और राइट साइड में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू कैसा है, तो चलो। सो गाइस, आज हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ शहीदी पार्क के अंदर, ठीक है। शहीदी पार्क इसको इसलिए बोला जाता है, यहाँ पे जितने भी हमारे नेशन के जितने भी शहीद थे ना, उन सब का स्टैचू बनाया गया है, वो भी वेस्ट मटेरियल के साथ, ठीक है। जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा और बहुत ही नया एक्सपीरियंस है ये। और मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग भी यहाँ पर आओ अपने बच्चों के साथ, उनको अपने कल्चर के बारे में बताओ, अपने हेरिटेज के बारे में बताओ, जो भी आपका पहले जितने भी हमारे थे ना, क्या कहते हैं, पुराने ज़माने के लोग जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, यहाँ पर उन सब के बारे में बताया गया, उन सब के स्ट्रक्चर बनाया गया, स्टैचूज़ बने हुए हैं। सो अब आज हम उसी चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ की जो टिकट पड़ती है वो 100 रुपीज़ की है, सैटरडे संडेज़, मतलब वीकेंड्स में आपको 100 रुपीज़ की टिकट पड़ने वाली है। और जो वीक डेज होते हैं ना, मंडे टू फ्राइडे, उसमें आपको 50 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट मिलेगी। और यहाँ का जो टाइमिंग है वो है 10 o'clock से 6 o'clock तक का। 6 नहीं है, 8 भी आप कह सकते हो, बट 6 से ये लोग आपको बाहर निकालना स्टार्ट कर देंगे, तो इसको 8 o'clock हम बोल सकते हैं। मुझे तो एंटर होते ही ये व्यू दिखा जो कि दिखने में बहुत अच्छा था, और ये जो चक्र इसके बीच में घूम रहा था ना गाइस, आप सोच भी नहीं सकते, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। गाइस, जो हमारी पहली प्रतिक्रमा जो हमें देखने को मिलेगी वो है हमारी राजा भरत। ये जो राजा भरत थे वो हमारे दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, जिनकी स्टैचू ये आप देख सकते हैं। और इनका जो नाम था भरत, उसके ही नाम पे भारत का नाम रखा गया है। और गाइज मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये जो राजा जी थे ना, ये किसी भी जानवर को पेड़ से बांध करके उनकी सवारी करने लगते थे, तो उनकी जो ये स्ट्रक्चर बनाया गया है ना, वो एक शेर के साथ बनाया गया है। और इन्हीं के नाम पे जो हमारे भारत का नाम है ना, वो इन्हीं के नाम पे रखा गया है, ठीक है। सो गाइज, जो यहाँ का वातावरण है ना, वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे पीसफुल गाने चल रहे हैं जो कि सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कैसा एनवायरनमेंट है यहाँ का, वो भी बहुत ही अच्छा है। सो गाइस, ठीक है, अभी हम जस्ट सेंटर हुए हैं, तो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल गया है जो भी हमारे विश्व के जितने भी ऋषि थे ना, उन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है काफ़ी विस्तार से। अगर आप आओ तो एक नज़र यहाँ पे भी मार लेना, क्योंकि हमें अपना जो भी हमारा हिस्ट्री है ना, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, यहाँ पे सारे ऋषियों के बारे में बताया गया है। तो अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ और फिर वहाँ का व्यू लेते हैं। तो चलिए, लेट्स गो। सो गाइस, इनको तो आप सभी जानते होंगे, जो कि जिस नाम से जानी जाती हैं, इनका नाम है भारत माता, ठीक है। यही है हमारी भारत माता, जिनका नाम आपने हर किसी की ज़ुबान पे सुना होगा, बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे रहता है। तो ये है इनकी फ़ोटो, आप देख सकते हो। Guys, next we have in this park the golden age of India। जैसा कि golden age of India हमारी इंडियन हिस्ट्री को दर्शाता है, उसका नेशनलिज्म, उसका कल्चर डेवलपमेंट, ये सब हमें बताता है। तो इसका एक पूरा एरा था, इसकी एक पूरी एज थी, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर शोकेस की गई है। जैसे कि देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये। आज तक हमने ये हिस्ट्री के चैप्टर्स में इन राजाओं के नाम पढ़े, आज आप इनको देख लो। सबसे पहले आते हैं हमारे राजा पोरस, उसके बाद जो हमारे मेन थे, जो मौर्यास की डायनेस्टी में चाणक्य और चंद्रगुप्त, जिन्होंने सारी स्ट्रेटेजी उनको बताई थी वो। फिर आते हैं हमारे समुद्रगुप्ता, मतलब ये जो एज थी सारी वो गुप्तास की थी, तो सारे यहाँ पर ज़्यादातर गुप्तास ही दिखेंगे। हर्षवर्धन। देन वी हैव नेक्स्ट मिहिर भेज, देन राजेंद्र छोला, देन वी हैव महाराणा हामिर सिंह, राणा खुम्बा,
हिरहर और बुक्का, महाराणा सांगा, राजा हेमू, महाराजा छत्रसाल, राजा सूरजमल। सो ये गाइस, ये है वन ऑफ द फेमस महाराणा प्रताप जी का स्टैचू, आप देख सकते हो। गाइस इनको तो कौन नहीं जानता, ये है हमारे सम्राट अशोक। तो गाइस जो अब हमें देखने को मिलेगा वो है हमारा द मराठा एम्पायर, मराठा साम्राज्य। जैसे कि आप सब जानते, काफ़ी सारी मूवीज़ में भी दिखाया गया है। आपने सुना होगा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, उनकी ही पूरा कुछ बताया गया है इसमें। सो लेट्स गो। हमारा जो पहला है वो है छत्रपति शिवाजी, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने के लिए मिल जाते हैं छत्रपति संभाजी, ठीक है। उसके अगले जो है वो है बालाजी विश्वनाथ भाटी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलते हैं पेशवा बाजीराव, जिनकी मूवी भी बन चुकी है, आप देख सकते हो पेशवा बाजीराव जी के बारे में। और तो गाइस बाजीराव के बाद आते हैं हमारे सदाशिवराव भाऊ, फिर आते हैं हमारे महादजी शिंदे, देन वी हैव छत्रपति शाहजी महाराज। सो गाइस ये जो बनाया गया है ये छत्रपति शिवाजी हैं, आप देख सकते हो। इस डॉग को अवॉइड करना, ही ऐसे ही बैठा हुआ है बेचारा, कोई दिक्कत ना हो उससे। बट आप देख सकते हो जिस तरीके से बनाया गया ना, मतलब एक एक बारीकी देखो आप, ये सब कुछ वेस्ट मटेरियल से ही बनाया गया इसे, सचमुच में। सो गाइस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा द सिख एम्पायर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सिख एम्पायर की तरफ। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखने के लिए मिलता है बंदा सिंह बहादुर, ठीक है। तो अब फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें सेकंड मिलता है बाबा दीप सिंह, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा तीसरा पड़ता है सिंह आलूवालिया, देन वी हैव अ सरदार हरि सिंह नालवा। ये जो स्कल्पचर आपको देखने को दिख रहा होगा, आप सोचोगे रानी लक्ष्मीबाई है, पर ये रानी लक्ष्मीबाई नहीं है। ये हमारी सिख एम्पायर की एक वो है जो कि जिनका नाम है माई भागो, और ये है हमारे महाराणा रंजीत सिंह। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जब वो अपना बिजनेस करे तो उन्होंने पूरे इंडिया को ना अपने कब्जे में लेना चाहा था। तो उसके बाद एक जो सबसे पहली लड़ाई छेड़ी गई थी, ये उसके बारे में बताया गया, जिसमें सबसे पहले आते मंगल पांडे, जिनको आप सभी जानते होंगे, जो वो पिस्तौल में जो काव और पिक का जो यूज़ करके वो बुलेट्स बनाते थे, उसके खिलाफ इन लोगों ने लड़ाई स्टार्ट की थी, जिसमें हमारे थे सबसे पहले मंगल पांडे, उसकी है रानी चिन्नम्मा, ठीक है। और उसके आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने के लिए मिल जाता है ये है हमारा आहोम विद्रोह, जो कि किसी ने विद्रोह करा था, उसके बारे में काफी सारे लोग हैं, उसके बारे में बताया गया है। देन वी हैव तात्या टोपे, ठीक है। उसके बाद हम अगला देखते हैं तो हमें देखने मिल जाता है वीर कुंवर सिंह। उसके बाद हमें अगला देखने के लिए मिलता है तो ये बताया गया इन्होंने सो गाइज यू कैन सी जो भी बताया गया है। देन वी हैव सन्यासी विद्रोह, ठीक है। उसके बाद हमारा था संथल विद्रोह। फिर जो आप काफ़ी जानते होंगे इनको, राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने औरतों को काफ़ी सारे उनके राइट्स दिलाए थे। सती सिस्टम चलता था कि मतलब चाइल्ड मैरिज, उन सब के ऊपर इनने लड़ाई की थी। देन वी हैव ईश्वर सिंह विद्यासागर। ये सब वही हैं जिन्होंने लड़कियों को उनका थोड़ा हक दिलाया था, जो लोग पतियों के साथ जला दिया करते थे उनको, वो सब चीज़ें इन लोगों ने बंद करवाई थी, ठीक है। जैसे कि विपिन चंद्र पाली, तो आपने सबने पढ़ा ही होगा। देन वी हैव महर्षि दयानंद सिंह, एक विवेक जी ये हैं, देख लीजिए, और एक थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, देखिए गाइस। और वन ऑफ द फेमस जिनको हम कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई, तो आपने वो एक उनका क्विट तो सुना होगा ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सो वो है हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी। जैसा कि आपने सुना अभी जो हमारी क्वेट थी, तो ये हमारी रानी लक्ष्मीबाई। इन्होंने अपना, जब इनके जो पति मर गए थे, उसके बाद इन्होंने जो ब्रिटिशर्स ने निकाला था कि जिनके पति मर जाएंगे उनका जो एम्पायर होगा वो उनके पास रहता है, तो इन्होंने इस चक्कर में लड़ाई की थी, ठीक है। और इन्होंने अपने बच्चे को पीठ पर रख के, जिसका नाम मन्नू था, इतनी बहादुरी के साथ ब्रिटिशर से लड़ाई की थी। आप तो सभी जानते होंगे इनके बारे में कौन नहीं जानता है। तो गाइज इसके बाद जो हमें देखने को मिल रहा है वो हमारा है क्रांतिकारी आंदोलन।
जो मतलब जो हमारी फ्रीडम के लिए, हमें फ्रीडम ऐसे तो मिली थी, जो जिन लोगों ने हमारी फ्रीडम के लिए लड़ाई की थी, ब्रिटिशर से लड़े थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी, ठीक है, उन सब का ये पूरा दिखाया गया है। अब हम आपको एक एक करके दिखाते हैं इनमें कौन कौन शामिल थे। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम आते छापेकर बंधु, मतलब ब्रदर्स। देन वी हैव महात्मा ज्योतिराव गोविंद फुले। देन वी हैव लाला लाजपत राय। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो स्ट्रक्चर बनाया, ये दांडी मार्च था। हम सभी को पता है कि दांडी मार्च क्यों, हम सबको पता है कि दांडी मार्च क्यों हुआ था। दांडी मार्च इसलिए हुआ था क्योंकि हमने नमक के लिए लड़ाई करी थी बेसिकली जा करके वहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने, जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने गुजरात से लेकर दांडी तक, मतलब वो पैदल गए थे चल के। तो यही बताया गया है। उनके साथ बच्चे भी शामिल हुए थे, औरतें भी शामिल हुए थे, काफ़ी सारे लोग शामिल हुए थे, ठीक है, मतलब यूनिटी थी। आपने देखा वो पहला चरण था। अब ये जो अब हम दिखाने जा रहे हैं वो दूसरा चरण, जिसमें कौन कौन शामिल थे? खुदीराम बोस, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर, रास बिहारी बोस, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ना, सत्याग्रह हुआ था, वो लोग बैठे थे, वो सब था उसमें। देन वी हैव जलियांवाला बाग, जो आपको बहुत पता होगा कि लोगों ने, मतलब ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को पागल बना के अपनी बातों में ला के काफ़ी सारे इंडियंस को मार दिया था। अगर आप अमृतसर जाएंगे तो आपको इसका प्रूफ भी मिलेगा। देन वी हैव काकोरी कांड, मतलब ये सारे वो दिखाए गए हैं जो ब्रिटिशर्स ने ना, मतलब लोगों को पागल बना के जो मारा था, वो सब इसमें बताया गया है। तो गाइस, इनको तो आप सभी जानते होंगे, हमारे देश के बापू, हमारे महात्मा गांधी, फादर ऑफ इंडियन नेशन। हर जगह इनकी तस्वीर देखने को मिलती है। इन्होंने आज़ादी में अपना जो, मतलब एक योगदान, जो सबसे ज़्यादा योगदान था ना, वो हमारा था महात्मा गांधी जी का। आज जो हम आज़ाद घूम रहे हैं, हम जो सब कुछ अपने मन का कर पा रहे हैं, वो इनकी वजह से। अब आप बताइए कौन है? मैं बताऊं ये है बाल गंगाधर तिलक। गुड। सो गाइज, आपने ये क्विट तो सुना ही होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये है सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, जिनको हम आज़ाद हिंद फौजी के नाम से भी जानते हैं। और ये है इनका स्ट्रक्चर, ठीक है गाइज। और साथ ही साथ ये इनके स्ट्रक्चर के साथ जो ये सब बना गया, ये है इनकी फौज। ये है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा था। देन वी हैव, इन्हें तो आप सभी जानते होंगे, ये हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, जिसके हिसाब से जितने भी हमारे इंडियन सिटीजन हैं उनको इक्वल राइट है, चाहे वो ऊंची क्लास से हो, चाहे वो नीची क्लास से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिनका स्टैचू गुजरात में मोदी जी ने बनवाया है। गाइस, जब इंडिया आज़ाद हो गया तो उसके बाद जो सबसे पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, जिनको बच्चों से काफ़ी प्यार था। उसके बाद है हमारा राज्यों का एकीकरण। देन वी हैव ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कुइली, झलकारी बाई, बीकाजी कामा, मातंगनी हाजरा, रानी गैदिनीलू, दुर्गा भाभी, तारा रानी श्रीवास्तव, बीना दास, कनकलता बरऊ, आदि शंकराचार्य, शिवाजी एंड जीजाबाई, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, APJ अब्दुल कलाम। सो गाइस, इन सबको आप देख रहे होंगे ना, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे देश, हमारे इंडिया का परमवीर चक्र प्राप्त किया था। इन सबको आप देख सकते हो, ठीक है। सो गाइस, अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें देखी है ना, वो सब कुछ यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, भारत माता से स्टार्ट हुआ था, और ख़त्म भी इन्हीं पे कर रहे हैं हम आकर के। क्योंकि अभी तक आपने जितने भी शहीदों के बारे में पढ़ा, ठीक है, दांडी मार्च, हमारे इस देश को आज़ाद करने के लिए जिन जिन लोगों का योगदान था ना, उन सभी के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। तो मैं तो यही बोलूँगा आपसे, आप ज़रूर से आओ, अपने बच्चों को लेकर के आओ। उनको अभी तक पता नहीं है कि उनके, मतलब इस देश को आज़ाद करने के लिए किन किन लोगों ने बलिदान दिया था। इसीलिए वो जो लोग हैं ना, वो लोग गलत राह पे जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको हिस्ट्री के बारे में नहीं पता। तो उनको हिस्ट्री का ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। सो आप ज़रूर से लाइएगा अपने बच्चों को और उनको ज्ञान दीजिए इस बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था गाइस। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट ऑल्सो।